हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान जीके, यानी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रीट के अंदर आने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित, वो क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी गई है, जहाँ से आप टेलीग्राम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करें। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह है वो कौन है? तो पंडित जाबरमल शर्मा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी। नीमच छावनी, एरनपुरा छावनी, देवली छावनी, इनसे नहीं हुई थी। सबसे पहले नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? अर्जुनलाल सेठी थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ों या राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? ए ऑप्शन 18, 16, 19, 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता होगा कि राजस्थान में जो रजवाड़े या राज्य का एकीकरण है उस समय 19 रियासतें थी। जो इसका करेक्ट आंसर होता है कि राजस्थान राज्य बना था वो 19 रियासतों से बना था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 19। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसके जो ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1922। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1919। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, यानी एम मेवाड़ और एम से माणिक्यलाल वर्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? ए ऑप्शन गोकुलदास दासाल आसवा, बी ऑप्शन विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन जोरावर सिंह बारट और डी ऑप्शन मास्टर आदित्येंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन विजय सिंह पथिक। जो वीर भगत समाज है उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो वो जैसलमेर में थे। उनकी हत्या भी जैसलमेर के अंदर जेल के अंदर कर दी गई थी। जो मिट्टी का तेल है वो डालकर इनको जला दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ए ऑप्शन जैसलमेर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था? तो वो था करौली। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो कैप्टन मॉकमेसन की हत्या है वो कर दी गई थी। 1857 का जो आहुआ विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटेन के थे पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैकमोसन, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो जामर कोटड़ा है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर रॉक फॉस्फेट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया रॉक फॉस्फेट। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर है? आपको पता होगा खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी और सीकर है वो तांबे में फर्स्ट है, तो सबसे ज़्यादा है वो खेतड़ी के अंदर पाया जाता है, झुंझुनू की है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा खेतड़ी क्षेत्र। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है? तो राजस्थान में आपको पता ही होगा रेगिस्तान है, सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है, नहीं कि पठारी पहाड़ी मैदानी ये कम है, रेगिस्तान है वो ज़्यादा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? ए ऑप्शन 2/3, बी ऑप्शन 1/4, सी ऑप्शन 3/4 और डी ऑप्शन 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2/3। थार मरुस्थल है वो राजस्थान में 2/3 क्षेत्र है उस पर पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर के अंदर है। जरगा की जो पहाड़ियाँ हैं वो उदयपुर के अंदर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? अरावली का जो तारागढ़ है वो अजमेर में है। अजमेर की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है तारागढ़ की पहाड़ी वो अजमेर के अंदर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? तो बलुई मिट्टी में किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मर्त नदी का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन बनास नदी, बी ऑप्शन माही नदी, सी ऑप्शन चंबल नदी, डी ऑप्शन घग्गर नदी। तो घग्गर नदी है वो मर्त नदी कहलाती है क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही कम आता है, और अब ये नदी है वो विलुप्त हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो है ही नहीं, पीछे से पानी नहीं आता है, इसलिए ये नदी मर्त नदी भी कहलाती है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है भीलवाड़ा के अंदर।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है चित्तौड़गढ़ में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो अजमेर जिले में बहने वाली नदी है बनास। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़ और सोम नदी भी नहीं है, और कोठार नदी है वो नहीं है, भीलवाड़ा में है। बनास नदी है वो अजमेर से होकर के गुजरती है, तो अजमेर जिले में बहने वाली नदी बनास रहेगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है, जयपुर और जोधपुर नागौर ये क्षेत्र है, इनके बीच में है। तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर रहेगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कनक सागर बांध है वो मेज नदी पर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? सरस्वती नदी जो प्राचीन काल में है वो सबसे प्राचीन बोली जा सकती है। ये नदी है जो सरस्वती नदी है, सबसे प्राचीन काल की नदी है जो प्रवाहित होती थी राजस्थान के अंदर से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसकी जो सरस्वती नदी है, इसका जो पथ था उसी पथ पर घग्गर नदी है वो बहती है। घग्गर नदी को मर्त नदी बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो कोटा संभाग के अंदर सबसे ज्यादा नदी है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पड़ोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? पड़ोह बांध है वो व्यास नदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नक्की झील है वो सिरोही के अंदर है, जो माउंट आबू है वहाँ पर नक्की झील है, जो बताया जाता है कि ऋषि मुनियों के द्वारा नाखून है उनके द्वारा उस झील को खोदा गया था या बनाया गया था, तो इसलिए उसे नक्की झील बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, सिरोही। 28 नंबर क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील किस जिले में स्थित है? अन्ना सागर झील है वो अजमेर में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी है? सिल्लीसेट मीठे पानी की है, जयसमंद मीठे पानी की है, फोय सागर है वो भी मीठे पानी की, लेकिन जो पंचपदरा बाड़मेर के अंदर है वो खारे पानी की है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को। PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।